बैक टू माय चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पार्ट 2 शूट कर रहे हैं इस वीडियो का, जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का आगे चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने बेसिक जो है फंडामेंटल्स का डिस्कस किया है, तो आप पहले पार्ट 1 जाके देखिए। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एंड उससे पहले जो P&L अकाउंट प्रिपेयर होता है वो कब बनता है और उसमें क्या क्या आइटम्स पोस्ट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक डिफरेंस समझेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक कुछ आइटम्स चार्ज ट्रीट करनी है आपने, विच इज going to be charged against profits, and certain items which are to be treated as appropriation of profit। तो पहले तो हम डिफरेंस देख लेते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले जो आइटम्स चार्ज होती हैं वो एक्सपेंस होती हैं, एंड वो रेवेन्यू में से मतलब प्रॉफिट में से डिडक्ट होनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो जो भी आइटम्स अगेंस्ट चार्ज हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट, वो आइटम्स को आपने प्रॉफिट में से डिडक्ट करना ही करना है। एंड वो आइटम्स एक तरह से एक्सपेंस हैं, एंड उनको कंपनी को, फर्म को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है। बट जो आइटम्स एप्रोप्रिएशंस हैं, विच आर एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, वो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम प्रॉफिट को तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर फर्म में प्रॉफिट होगा। सो जो भी आइटम्स हम एप्रोप्रिएशन की तरह देखेंगे, जिन आइटम्स को अभी, उन आइटम्स को हम तभी देंगे, फर्म तभी प्रोवाइड करेगी जब फर्म को प्रॉफिट होगा। सो एप्रोप्रिएशन सिंपली मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो एप्रोप्रिएशंस में जो भी आइटम्स आएंगी वो प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड डिफरेंस इज रिकॉर्डिंग। तो जो आइटम्स चार्ज होते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड पे आते हैं, कैसे हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, वो अभी हम इसी वीडियो में समझेंगे आगे। एंड जो आइटम्स एप्रोप्रिएशन होती हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। तो P&L में जो आइटम्स आती हैं जो चार्ज होती हैं, एंड P&L एप्रोप्रिएशन में वो आइटम्स आती हैं जो प्रॉफिट के लिए एप्रोप्रिएशंस है। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रायोरिटी। सबसे पहले इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो आइटम्स एप्रोप्रिएशन है उससे पहले जो आइटम्स चार्ज है हम वो प्रोवाइड करेंगे, वो अलाउ करेंगे, और फिर अगर प्रॉफिट बचेगा फिर जो एप्रोप्रिएशंस रह गई हैं उसमें से वो हम एप्रोप्रिएशंस अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले जो चार्ज आइटम्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है इफ वी कंपेयर इट विद द एप्रोप्रिएशंस। एंड इफ वी सी एप्रोप्रिएशन आइटम्स, जो एप्रोप्रिएशन होंगी वो रिकॉर्ड होंगी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल चार्जेस। जब हमने सारी चार्ज आइटम्स प्रोवाइड कर दी हैं उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन की आइटम्स को प्रोवाइड करेंगे। एंड द लास्ट एज एग्जांपल, सो चार्ज आइटम जो है वो रेंट पेड टू पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, एंड इसमें एक मैनेजर्स कमीशन भी होता है। सो मैनेजर्स कमीशन इज ऑल्सो a charge against profit, means these items are to be provided by the firm, चाहे profit हो चाहे firm को loss हो। And if we talk about appropriations है salary जो हम partners को देते हैं, interest on capital जो partners को provide करते हैं, and transfer of profit to general reserve। So these are the items which are to be treated as appropriation of profit। So जो भी items appropriation of profit treat होती हैं वो हम तभी provide करते हैं जब firm को profit होगा। जब loss होगा तो ये वाली जो items हैं जो appropriation of profit है ये provide नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो इसी कंसेप्ट को अब हम प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये आइटम्स है वो रिकॉर्ड करेंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनको रिकॉर्ड करेंगे, अब हम वो देखेंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, उसमें हमने डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस डाले थे एंड क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स डाली थी, ठीक है। तो अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस हम देख रहे हैं उसमें भी हम सेम ही रूल फॉलो करेंगे, जिसमें डेबिट में एक्सपेंस डालेंगे एंड क्रेडिट में आप इनकम डालोगे जो फर्म को हुई है, ठीक है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आप प्रॉफिट यू विल राइट, जो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया गया होगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जो खर्चे हैं फर्म के लिए हम वो पोस्ट करेंगे। एंड बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आइटम्स आती हैं जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होती हैं, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। जो भी आइटम्स मैं यहाँ पे डेबिट में लिखूंगी, अभी जो आपको यहाँ पे डेबिट में दिखेंगी, वो सारी आइटम्स चार्ज होंगी अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट on loan by partner. Second is rent paid to partner. And third is manager's commission. जो ये 3 आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर क्या होता है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उस पे फर्म जो उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है पार्टनर को, वो हम कैलकुलेट करके डेबिट साइड पे पुट करेंगे। एंड दिस आइटम इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब फर्म को प्रोवाइड करनी पड़ेगी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सेकेंड इज रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर अगर बिजनेस पर्पस के लिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की प्रॉपर्टी या प्रेमाइसेस यूज कर रहे हैं उस बिजनेस को कैरी करने के लिए, तो उस केस में जो रेंट पे होगा पार्टनर को ईयर का हम लेंगे। अगर मंथली रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12 एंड यू विल रिकॉर्ड इट हियर, द एनुअल रेंट विल बी रिकॉर्डेड हियर। एंड ऑन द डेबिट साइड वी विल रिकॉर्ड मैनेजर्स कमीशन। जो बिजनेस का मैनेजर होगा उसको जो हम कमीशन पे करेंगे प्रॉफिट पे, वो कैलकुलेट करके वो भी हम डेबिट साइड ही पोस्ट करेंगे। जो आइटम्स आपको यहाँ पे डेबिट साइड पे दिख रही है, ये आइटम्स जो है दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड अगेन आई एम टेलिंग, जो आइटम्स चार्ज है वो आपने देनी है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। क्रेडिट साइड पे आता है इनकम, एंड फर्म के लिए इनकम क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, जो फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, पार्टनर उस पे इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, तो उस केस में हमने यहाँ पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके क्रेडिट कर देना है। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि उस पे जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर पे कर रहा है फर्म के लिए, एंड फर्म इज रिसीविंग द इंटरेस्ट, सो इट विल बी क्रेडिटेड एंड इट विल बी अ इनकम। सो इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारी पोस्ट हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो हियर वी राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. So this will be your balancing figure, and जो हमारा बैलेंस आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड आता है दैट विल बी लॉस, सो यू विल राइट बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. This will be your balancing figure. So if your balancing figure comes out on the debit side, this will be a profit, and the balance comes on the credit side, this will be a loss. And प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर होता है। सो सिंपली अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है तो यू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो हमारा प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज
चार्ज आइटम्स होता है, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है जिसमें से रेंट माइनस नहीं किया हुआ है, तो पहले आपने उसमें से रेंट माइनस करना है एंड फिर जो प्रॉफिट आएगा वो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पोस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं जो हम पोस्ट करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So left side is the debit side, so we will write particulars amount. On the credit side also particulars and amount. So अभी हमने डिफरेंस डिस्कस किया बिटवीन द चार्ज आइटम्स एंड एप्रोप्रिएशन आइटम्स, जिसमें हमने देखा कि जो आइटम्स चार्ज है वो हमने कौन से अकाउंट में पुट की है। जो आइटम्स चार्ज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर आया, रेंट पेड टू पार्टनर आया एंड मैनेजर्स कमीशन आया। अब जो आइटम्स एप्रोप्रिएशन है अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट के लिए, वो आइटम्स हम पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंड एप्रोप्रिएशन जो आइटम्स होती हैं हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है जी। तो जो प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट किया है वो क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा एंड वी विल राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज द profit amount which is transferred from profit and loss account, या हम simply बोल सकते हैं this is the profit after charging interest on loan by partner, after charging rent paid to partner and after charging manager's commission if it is given in the question। तो ये जो प्रॉफिट होना चाहिए ये इन तीनों चीज़ों को चार्ज करने के बाद होना चाहिए। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपको रेंट गिवन है या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर गिवन है तो आपने वो अमाउंट डिडक्ट करना है एंड वो डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट का अमाउंट आएगा वही अमाउंट क्रेडिट में पोस्ट होगा। ठीक है जी। अब डेबिट साइड हम एप्रोप्रिएशंस लिखेंगे। सो फर्स्ट एप्रोप्रिएशन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो सपोज वी हैव two partners A and B, so we will write A's capital or current, B's capital or current। यहाँ पे हम कैपिटल या करंट कब यूज करते हैं, वी यूज करंट कैपिटल हियर अगर जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, एंड यहाँ पे हम एज करंट लिखेंगे अगर जो पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। ठीक है जी। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है वो हमें कैसे पता चलेगा, आपको क्वेश्चन रीड करके पता चलेगा। इफ इट इज गिवन दैट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड या फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर 5 लाख 4 लाख, तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स्ड वर्ड, तो इसका मतलब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। आपने सारी जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो उनके करंट अकाउंट में पोस्ट करने हैं। हम यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे उस केस में, हम हर जगह पे लिखेंगे एज करंट बीज करंट। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि कैपिटल्स फिक्स्ड है या ना ही करंट अकाउंट बैलेंसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उस केस में मतलब जो कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग है, उस केस में हम हर जगह कैपिटल टर्म यूज करेंगे। वी विल राइट एज कैपिटल बीज कैपिटल एंड फॉर अदर एप्रोप्रिएशंस आल्सो हम एज कैपिटल बीज कैपिटल ही यूज करेंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब जो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आपने पर्टिकुलरली हर एक पार्टनर की कैपिटल पे कैलकुलेट करना है एंड उसको टोटल बाहर अमाउंट कॉलम में पोस्ट कर देना है। सेम वे हम सैलरी या किसी पार्टनर की कमीशन है वो भी कैलकुलेट करेंगे। सैलरी आपने पूरे साल की लेनी है, सो एज कैपिटल और करंट, बीज कैपिटल और करंट, जितनी जितनी जिसकी सैलरी या कमीशन बन रही है टोटल करके वो फाइनल आपके अमाउंट कॉलम में आ जाएगी। नेक्स्ट इज टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व।
ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होता है कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो फर्म है वो सेट असाइड कर रही है, अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है, जिसको वो फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखना चाहती है, फ्यूचर पर्पस के यूज के लिए। तो उसमें अगर ट्रांसफर टू रिजर्व आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो भी डेबिट साइड आप प्रॉफिट में से जितना परसेंटेज बोला होगा वो परसेंटेज कैलकुलेट करके आप ट्रांसफर टू रिजर्व डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे। वो किसी पार्टनर को नहीं दे रहे हैं हम, सो यहाँ पे हम एज कैपिटल या बीज कैपिटल कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ये हम नॉर्मल जो फर्म है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है, सो यू जस्ट हैव टू राइट टू ट्रांसफर टू रिजर्व और जनरल रिजर्व। ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिट में हम पार्टनर से चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, सेम एज कैपिटल और करंट, ए के कैपिटल में हम जो अमाउंट डालेंगे वो ए के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेट करके, एंड बीज कैपिटल और करंट बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके आपने बी के सामने पोस्ट कर देना है, एंड टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी पोस्टेड इन द अमाउंट कॉलम। ठीक है जी। अब लास्ट में अब हमने इस अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस जब हम करेंगे, वो जो बैलेंस आएगा फर्म का, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस बोलते हैं, जो पार्टनर्स में उनकी रेशो में डिवाइड हो जाता है। तो अगर आपकी बैलेंस फिगर डेबिट साइड आ रही है, दैट विल बी अ प्रॉफिट, सो यू विल राइट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital और current, B's capital और current, and जो final amount होगा divisible profit का, so this will be your divisible profit। तो फाइनल अमाउंट होगा डिविजिबल प्रॉफिट का वो यहाँ पे, एंड जो आपका रेशो होगी उसमें आपने डिविजिबल प्रॉफिट को डिवाइड करके इनके कैपिटल अकाउंट या अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी बैलेंस्ड। सो जो आइटम्स हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट की हैं, विच यू कैन सी ऑन द डेबिट साइड, ये जो आइटम्स हैं दीज आर एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। दीज आइटम्स आर एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, एंड जो आइटम्स एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है, अगेन आई एम टेलिंग, वो तभी अलाउ होंगी जब फर्म में प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ लॉस appropriations आइटम्स नहीं प्रोवाइड होती हैं, these are provided only and only in case of profit। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड कितनी टाइप्स की हमारी कैपिटल होती है, कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, या तो पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी या पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो आपको सिंपल सा मैं टिक बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन है फिक्स्ड टर्म लिखी है या दूसरा करंट अकाउंट लिखा है, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज क्वेश्चन में मेंशन है तो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। अगर दोनों में से कोई भी टर्म आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रही है तो पार्टनर्स की कैपिटल, इट इज अंडरस्टूड दैट पार्टनर्स हैव फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सिंपल। ठीक है जी। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, फ्लक्चुएटिंग के केस में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन दोनों के केस में बनना ही बनना है। उसके साथ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। एंड अगर पार्टनर्स की कैपिटल्स फिक्स्ड है, P&L एप्रोप्रिएशन के साथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, एंड साथ ही में पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो अभी हम ये अकाउंट देखने वाले हैं कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स पोस्ट होती हैं, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो पार्टनर्स कैपिटल में एंड करंट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स है वो पोस्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के केस में देख रहे हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं अमाउंट के वो नंबर ऑफ पार्टनर्स के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। जैसे अगर पार्टनर्स दो हैं A एंड B,
सो दोनों साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, हम दोनों पार्टनर्स के कॉलम बनाएंगे ए बी एंड ए बी. सो ऑन द डेबिट साइड पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो पर्टिकुलर्स ए एंड बी. अगर 3 पार्टनर्स हैं तो आप एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर दोगे. सो ए बी सी. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टनर यू हैव टू कस्टमाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. अब सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये कैपिटल के बैलेंसेस हैं जो क्वेश्चन में आपको गिवन होते हैं, ओपनिंग कैपिटल्स. उसके बाद जो जो आइटम्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में पोस्ट की हैं वो सारी कहाँ आएंगी, क्रेडिट में. एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो आइटम्स आती हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए में, बी का बी कॉलम में. बाय सैलरी और कमीशन जो हमने पार्टनर्स को प्रोवाइड की है, जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट करके पोस्ट की होगी, ए की ए के कॉलम में एंड बी की बी के कॉलम में. ठीक है जी. एंड अगर डिविजिबल प्रॉफिट था जो आपने पार्टनर्स में डिवाइड किया था, जो आपने डेबिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन के पोस्ट किया होगा, उसको हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे. एंड वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो दिस इज अ प्रॉफिट, divisible profit which you calculated while preparing the P&L appropriation, and आपने उनको पार्टनर्स की रेशो में डिवाइड करके ए एंड बी के कॉलम में पोस्ट कर दिया. डेबिट साइड पे हम पोस्ट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है. सो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए में, बी की बी में, एंड उसके साथ ही हम ड्रॉइंग्स भी डेबिट साइड पे पुट करते हैं. अब कई बच्चों के लिए कंफ्यूजन रहती है कि मैम हम ड्राइंग्स यहाँ पे क्यों पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग्स से भी जो कैपिटल है वो डिक्रीज होती है पार्टनर्स की, तो वो हम डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे. उसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं. सो वी राइट टू बैलेंस कैरी डाउन विच इज योर बैलेंसिंग फिगर. सो हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे. ए का टोटल यहाँ पे, ए का टोटल यहाँ पे, जो डिफरेंस आएगा वो ए का बैलेंस आ जाएगा. बी का टोटल करेंगे क्रेडिट का, बी का डेबिट का टोटल, जो डिफरेंस आएगा वो बी का बी के कॉलम में. एंड योर कैपिटल अकाउंट विल बी बैलेंस. सो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. सो फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें हम सारी की सारी आइटम्स पोस्ट कर देंगे. क्रेडिट साइड पे वो आइटम्स जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो रही है, डेबिट साइड पे वो आइटम्स जिनसे कैपिटल डिक्रीज हो रही है. एंड योर फाइनल आंसर विल बी बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंसिंग फिगर होगा. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं. व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल की केस में हम करंट अकाउंट भी बनाते हैं एंड कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं हम करंट कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स पोस्ट करेंगे, एंड उसके बाद हम करंट अकाउंट देखेंगे. सो जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, फॉर्मेट सेम है जैसे हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं. सो सेम वे में हम पार्टनर्स करंट का भी फॉर्मेट बनाते हैं. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देख रहे हैं इसमें. सो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल्स का, क्रेडिट साइड पे आएगा. बाय एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया फर्म में, वो क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि उससे कैपिटल इंक्रीज होगी. डेबिट साइड आएगा विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, जो अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल से वो डेबिट साइड पोस्ट हो जाएगा, उससे कैपिटल डिक्रीज होती है. एंड यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करेंगे विच इज़ अ बैलेंसिंग फिगर, एंड योर बैलेंस your capital account will be balanced and the total will be equal both the sides. So जब capital account हम बनाएंगे in case of fixed capitals, इसमें सिर्फ additional capital आएगी and withdrawal of capital आएगा debit side पे. इसके अलावा कोई भी item partners capital में post नहीं होगी. नेक्स्ट बनेगा फिक्स्ड कैपिटल्स के केस में. नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे करंट अकाउंट.
पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है दैट इज सिमिलर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, सेम वे में हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो सिमिलर वे में ए एंड बी एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो ए एंड बी। अब क्वेश्चन में कई बार आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होते हैं एंड कई बार आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं गिवन होते हैं। तो अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं गिवन है तो आपने यहाँ पे कैपिटल के बैलेंसेस बिल्कुल नहीं लिखने हैं। यू विल स्किप दिस स्टेप, आप बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखोगे, बाकी सारी आइटम्स पोस्ट कर दोगे। अगर आपको बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट के तभी आपने बैलेंसेस करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्ट करने हैं। उसके बाद हम सारी आइटम्स जो P&L एप्रोप्रिएशन में आपने पोस्ट की है वो सारी पोस्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, सैलरी और कमीशन, ए की ए में, बी की बी में, एंड जो प्रॉफिट आपने डिवाइड किया है डिविजिबल प्रॉफिट वो भी क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा करंट अकाउंट के। डेबिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स एंड हम बैलेंस करेंगे वो करंट अकाउंट के हमारे बैलेंसेस आ जाएंगे। बैलेंस कैरी डाउन, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर एंड योर अकाउंट विल बी इक्वल। सो अभी हमने देखा कि कैसे हम फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करंट में वो सारी चीज़ें हम पोस्ट करेंगे जो P&L एप्रोप्रिएशन में आपने पोस्ट की हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड पे एंड डेबिट साइड पे आपका विड्रॉल आएगा इफ़ एनी गिवन इन द क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो अगर आप हमारी सीरीज़ को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी रेगुलर सीरीज़ आती रहे और स्टडी विद हिना के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।